परमात्मा तुम्हारी निजता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। पाने की भाषा ही गलत है, पाया हुआ है, यही मेरी उद्घोषणा है। परमात्मा को तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकोगे। छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। उसके बिना जियोगे कैसे? कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने व्रत किए, उपवास किए। कुछ लोग काशी और काबा में भगवान को ढूंढते फिरते हैं और उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम जितना परमात्मा को ढूंढने के लिए दौड़ते हो, खुद को परमात्मा से उतना ही दूर कर लेते हो। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। जिस दिन तुम बाहर की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकोगे, उसी दिन तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। मेरे कई मित्र कहते हैं कि हमने कठिन से कठिन यज्ञ किए, उपवास किए, धर्म किए, तीर्थों पर गए, लेकिन परमात्मा को न देख पाए। तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग उस मछली की तरह हो जिसने कभी समुद्र को नहीं देखा। वो समुद्र को ढूंढने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ती रहती है, लेकिन उसे समुद्र कभी दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो और समंदर कोई अलग चीज नहीं है, वो मछली समंदर के अंदर ही है। उसी तरह आप लोग परमात्मा से भिन्न नहीं हो, आप उस विराट के अंदर ही हो। इसीलिए आपको वो दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए आपको खुद से जुदा होना पड़ेगा। इस शरीर से, इस मन से, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा आपको शून्य होना पड़ेगा। यदि उस मछली को हम समुद्र से निकाल कर बाहर डाल दें तो उसे समुद्र तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार इंसान है। अगर परमात्मा को पाना है तो खुद को खत्म करना पड़ेगा, खुद को मृत्यु को सुपुर्द करना पड़ेगा। उसके बाद आप परमात्मा को देख सकते हैं। जिस दिन आपका मैं मर गया, आपका मैं भाव खत्म हो गया, सिर्फ तू ही तू आपके दिल के अंदर वास कर गया, उसी दिन आप परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा कोई देखने की चीज़ नहीं है, वो अनुभव करने की, महसूस करने की चीज़ है। बड़े से बड़े योगी हुए जिन्होंने कि कठिन साधना की, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, इन सब लोगों को कभी परमात्मा के दर्शन न हुए। इन्होंने सिर्फ उन्हें अपने अंदर महसूस किया है। इसलिए परमात्मा को देखने की इच्छा ही छोड़ दो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे सकते।